हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, मुझे बनाना है करेले का भरवा, तो जिसके लिए मैं प्याज काट रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो देखना और मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोग कैसे बनाते हैं, क्योंकि मुझे भी सीखना है आप लोगों से। जो चीज़ मुझे नहीं आती है वो चीज़ तो आप लोग से मैं सीख ही सकती हूँ। तो बहुत गर्मी है, क्या ही बताएं हम, गर्मी से हालत ख़राब है। बिना कूलर के बिना पंखे के तो काम ही नहीं करने का मन करता है। तो ये देखिए मेरी प्याज कट गई है। अब मैं चलती हूँ किचन में। तो ये मैं आ गई किचन में। तो मैं कढ़ाई धो के रखी थी, तो कढ़ाई में मैं डालूंगी तेल। और तेल भी हिसाब से ही डालना है, क्योंकि हमें सब्जी नहीं बनानी है, बस मसाला फ्राई करना है भरवे के लिए। तो उसी हिसाब से तेल डालेंगे और तेल बिल्कुल गर्म होने देंगे। जब तेल गर्म हो जाएगी तो मैं चूल्हा बंद कर दूंगी, और थोड़ी सी ठंडक होने के बाद जब तेल ठंडी हो जाएगी उसके बाद फिर मैं इसमें डालूंगी जीरा। और जीरा लाल हो गया तो अब मैं इसमें डालूंगी प्याज। तो ये देखिए जी हाँ, हमारा ये लाल हो गया जीरा। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज। तो प्याज के साथ साथ में मैं नमक डाल देती हूँ, इसलिए कि प्याज गल जाए अच्छे से। बहुत लोग क्या करते हैं कि पीस के डालते हैं, तो मैं पीस के नहीं डालती हूँ। ये आप लोग देख रहे हैं, मैं छोटा छोटा बारीक बारीक काट लेती हूँ। एक दो बार मैंने भी पीस के बनाया था, लेकिन वो थोड़ा अलग ही हो जाता था। तो इसलिए मैं उसको छोटा छोटा काट लेती हूँ और उसको प्याज डाल के और नमक मिला देती हूँ। नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके और मैं इसको ढक दूंगी, तो प्याज अच्छे से गल जाता है। और मैं हमेशा से कोई भी सब्जी होती है, जैसे कि हम प्याज भूनने के लिए, प्याज फ्राई करने के लिए हम करते हैं ना, तो मेरा शुरू से आदत है कि मैं प्याज के साथ साथ में ही नमक डालती हूँ, या कोई भी सब्जी हो। तो ये देखिए, इसलिए ना कि फिर प्याज गल जाता है, नहीं तो वो खड़ी खड़ी प्याज जो दिखती रहती है सब्जी में तो फिर मुझे अच्छी नहीं लगती। तो ये मैंने साबुत धनिया रख रखा था सूखने के लिए, तो जो कि सूख चुका है। मैंने दुपट्टे में बांध के रखा था कबूतर की वजह से। कबूतर इतना दुखी करते हैं ना कि क्या ही बताएं। खाए तो ठीक है, खाते नहीं है, उस पे अपना जलवा दिखा के चले जाते हैं। जैसे कि हम खेती करते हैं ना किसान, जैसे खेत में बीज बोते हैं, वैसे वो पूरे छत पे बो के चले जाते हैं। हमारे छत पे फार्म हाउस उगा देते हैं, जैसे लोग फार्म हाउस में साग सब्जियां लगाते हैं ना, वैसे ही फार्म हाउस पे ये दे। तो मैंने दोपहर में गरम मसाला पीसा था, तो दोपहर में मैंने गरम मसाला पीसा था, क्योंकि गरम मसाला ख़त्म हो रखा था। तो मैंने मंगवाया था, सूखने के लिए रख रखा था। तो मिक्सी, बहुत गर्मी है, जैसे मोबाइल भी देखते हैं ना कितनी गर्म हो जाती है, तो वैसी ही मिक्सी भी गर्म हो गई थी। मिक्सी का जग भी गर्म हो गया था, तो ऐसा लगा कि अब ब्लास्ट हो जाएगा। तो मैंने उसे छोड़ दिया था। मैं बोली बाबू आप ठंडे हो जाओ, ज़्यादा दिमाग गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आप ठंडे हो जाओ, फिर हम उसके बाद हम अपना काम कर लेंगे। तो मैंने उसे छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। तो ये देखिए लगभग पीस चुका है, थोड़ा सा और पीसेगा। तो
तो ये पीस चुका है। अब मैं इसे बर्तन में निकाल लूँगी या कटोरी में। तो अभी क्योंकि ये गरम गरम मैं डब्बे में डाल नहीं सकती, इसलिए नहीं डाल सकती कि ऐसे हम गरम चीज़ें, कोई चीज़ होती है उसको हम किसी चीज़ में रख के बंद कर देते हैं, उसमें भाप सी कैसे आ जाती है ना, ढक देते हैं तो भाप सी बन जाती है ना। और फिर भी मैंने वही गलती कर दिया, मैंने इसे प्लेट से ढक दिया, ढक्कन से, स्टील के ढक्कन से। फिर मुझे याद आया, फिर मैंने जाल से ढका ताकि इसमें कुछ ऐसे मतलब भाप भी निकलता रहे, मसाला ख़राब ना हो। तो लगभग प्याज भी लाल हो ही चुका है। तो अब मैं ले चलती हूँ, साबुत धनिया पीसना है, ये भी पीस लेती हूँ। साबुत धनिया पीस रखी थी तो वो भी है ही, लेकिन इसको भी पीस ही देती हूँ कि पीस दूंगी फिर डब्बे में रख दूंगी तो सही रहेगा। नहीं तो यहाँ रखो वहाँ रखो, यहाँ से उठाओ वहाँ रखो, ऐसे जानते हैं ना। तो यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, वो अपनी संतोषी माँ। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, वो अपनी संतोषी माँ। तो ये धनिया भी आधा हो चुका है, आधी कर दी मैंने, थोड़ी सी और पीसनी थी। उसको भी मैंने मिक्सी को भी ठंडा करने के लिए छोड़ा था, ठंडा करके ही पीसती हूँ। बहुत गर्म हो जाती है, पता नहीं क्यों है, गर्मी में ही ऐसा होता है, सर्दी में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसी गर्मी आती है इन लोगों का भी दिमाग गर्म होने लगता है, क्या ही कह सकते हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन पेस्ट। लहसुन पेस्ट मैंने बना के रखा था, हल्दी, किचन की खिड़की पे देख रहे हैं कितनी धूप है। तो मसाला मैं इसलिए पहले फ्राई कर रही हूँ ना कि फिर मसाला ठंडा होने में टाइम लगता है। मिर्ची, धनिया, उसके बाद मैं डालूंगी गरम मसाला, जो जिंदगी में कभी ठंडा मसाला नहीं हुआ, गरम ही रहा। छूने में ठंडा है लेकिन उसका नाम ही है गरम। तो ये बोतल है, मैं स्पेशल किचन में रखती हूँ खाना बनाने के लिए, लिम्का का बोतल है। तो ये हमारा किचन में ही रहता है। ये देखिए मैं डालूंगी गरम मसाला, बस नाम के लिए ये गरम है, बाकी वैसे तो ठंडा है। लेकिन अभी मैंने पीसा इसको तो अभी ये गरम है, तो अभी हम इसको गरम मसाला कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि अभी गरम है। मैं बाहर गई थी 2 दिन लगातार गई थी, मेरे फेस पे पिंपल निकल आए हैं। अब मैं क्या ही करूं, मेरे फेस पे कुछ सूट भी नहीं करता जो मैं लगाऊंगी। तो ये देखिए मैंने जमाए थे दही। लोग कहते हैं दही नहीं जमती, भाई दही क्यों नहीं जमेगी? दही को आप अच्छे से जमाओगे तभी तो जमेगी। दूध को हमें उबालना पड़ता है अच्छे से, करछी से मिला के, तब जा कर के दही अच्छी बनती है। अब आप दूध लाए बाजार से, वैसी एक तो पाउडर वाली दूध होती है बाजार की। अब आप दूध लाए, थोड़ा सा उबाल मारा, बंद कर दिए, अब आप उसमें जामन दे दोगे तो वो दही कैसे अच्छी जमेगी? वो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं जमेगी। जैसे हमें लाड प्यार की जरूरत पड़ती है, वैसे ही इन चीज़ों को भी लाड प्यार की जरूरत पड़ती है। दूध को लाड प्यार से उबालो, फिर लाड प्यार से आप दही जमाओ, तब देखना फिर दही कितनी अच्छी जमती है। क्योंकि हमारे साथ में 2 थी,
एक दीदी थी और एक मुझसे छोटी थी, तो वो भी कहती थी कि दही मुझसे अच्छी नहीं जमती है। तो मैंने दोनों को एक दिन दही दिया था कि आप खा के बताना कैसा है। तो दोनों ने कहा दीदी आप बहुत अच्छा दही जमाते। वो मुझसे बड़ी थी फिर भी मुझे दीदी कहती थी, तो थोड़ा मुझे शर्म भी आता था, लेकिन चलो कोई नहीं, चलता है आपस में। तो मुझसे बड़ी क्या, मुझसे बहुत ही बड़ी थी। फिर भी अगर हमें कोई इज्जत दे रहा है तो उसके इज्जत का मान रखना पड़ता है। तो मैं उनको बोलती थी कोई बात नहीं दीदी। मैंने उनको दही 2 दिन दिया था कि दीदी आप खा के बताना कैसा लगा। उनको बहुत अच्छा लगा। फिर उन दोनों ने मुझे कई दिन दूध खरीद के दिया, दीदी आप दही जमा के देना मुझे। मैं बोली ठीक है मैं जमा दूंगी। तो ये देखिए मैंने करेला उबाल लिया था। तो आप कभी भी करेले का भरवा बनाओ तो आप करेले को उबालते के टाइम में थोड़ा सा उसमें आप नमक डाल के उबालना, देखना कभी भी कड़वा नहीं होता है। आप नमक डाल के उबालोगे ना तो कड़वापन जो होता है ना वो खत्म हो जाता है उसका। बाकी आप लोग कैसे बनाते हो प्लीज मुझे भी बताइएगा, फिर मैं भी ट्राई करूंगी आप लोगों का तरीका कि आप लोग कैसे बनाते हो। मैं तो ऐसे बनाती हूँ। तो लोग कहते हैं कि बीज को फ्राई करके डालो या फिर उसको पीस करके डालो, तो भैया सॉरी, हम तो ना फ्राई करके डालते हैं और ना हम बीज को पीस के डालते हैं, हम तो सीधा डस्टबिन में डालते हैं। तो मैंने बनाई थी शाम के टाइम में चाय बनाई थी अपने लिए। तो सस्पेन जूठा नहीं था तो मैंने उसी में सारा बीज इकट्ठा कर दिया निकाल के, क्योंकि डस्टबिन में ही जाना है। तो ये देखिए मैंने सारे बीज निकाल दिए। अब मैं इसमें भरूंगी मसाला। तो बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे कि हम मसाला फ्राई कर लिए हैं तो करेला उबला हुआ है, करेला फ्राई कर दो और मसाला भर दो, हो गया भरवा। भैया ये कौन सा भरवा हुआ? हम तो वैसे उसको भरवा नहीं मानते हैं। फिर उसको तो हम बोल देंगे करेले में मसाला भर दिया। अब मेरा मसाला क्या है कि अगर बिल्कुल गरम मसाले में आप मसाला गरम है, आप उसमें आमचूर डालोगे तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है। तो मसाला बिल्कुल नॉर्मल हो जाए उसके बाद आप आमचूर डालना। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। अब मसाला नॉर्मल हो चुका है, बिल्कुल गुलगुना सा जो है, तो उसमें मैं आमचूर डालूंगी, बिल्कुल आधी चम्मच से भी कम आमचूर डालूंगी। तो ये देखिए अब इसको अच्छे से मिक्स करके और इसको 5 मिनट के लिए मैं ढक के छोड़ दूंगी ताकि ये सब में अच्छे से मिक्स हो जाए। ऐसे तो मैंने अच्छे से मिक्स कर ही दिया था, लेकिन फिर भी मैं इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से ढक के छोड़ दूंगी। तो मैंने छोड़ दिया इसको और मैं इसको चम्मच के सहारे से भरूंगी। बहुत से लोग कहते हैं हाथ से भर दो जल्दी हो जाएगा, लेकिन नहीं, मैं हाथ से नहीं करती, क्योंकि ना खाने पीने की चीज़ों में हर चीज़ में हाथ लगाओ ना जल्दी वो फिर चीज़ें जल्दी खराब हो जाती है। और मेरे हस्बैंड को करेले का भरवा इतना पसंद है कि वो जैसे इस टाइम में मैंने बनाया शाम के टाइम में, तो वो कल होकर के फिर लंच में भी ले जाते हैं। वहाँ पे भी जैसे सब भैया सब हैं, वो उन लोगों को भी बहुत पसंद आता है। पता नहीं मुझे नहीं पता, बाकी उन लोगों को अच्छा लगता है। वो लोग मेरे हस्बैंड से जब बोलते रहते हैं कि भाभी जब भी कुछ ऐसा बनाए, उन लोगों को मेरे हाथ की सब्जी भी अच्छी लगती है। तो वो लोग बोलते हैं कि भैया भाभी जब भी अगर ऐसे कुछ बनाए तो आप ले आया करो। तो मैं इसीलिए करेला का भरवा कभी भी बनाती हूँ तो ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि वो लेके जाते हैं 6-7 तो लेके जाते हैं करेले का भरवा वो लंच के टाइम में, क्योंकि सब एक एक करके ले लेते हैं। तो ये देखिए मैं चम्मच के सहारे से ही भरती हूँ, थोड़ा सा लेट ही सही, लेकिन जल्दबाजी कौन सा बाहर हमें काम करने जाना है या फिर किसी चीज़ का लेट हो रहा है, तो फिर मैं इसीलिए मैं फ्री टाइम में ही ये चीज़ें बनाती हूँ ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। तो ये देखिए मैंने एक एक करके मैंने चम्मच के सहारे से ही सारा मसाला भर लिया, सारे करेले भर दिए और मेरा मसाला भी ख़त्म हो गया है। पता नहीं हमेशा बच जाता था मसाला और इस बार इतना लिमिट में बना है, मुझे अच्छा लगा क्योंकि मसाला नहीं तो फिर मसाला बच जाता है, तो फिर मसाला ऐसे बच जाता है ना, तो मैं क्या करती हूँ कि 1 पाव करेला फिर ले आ करके फिर उसको भरवा बना देती हूँ
जितना मसाला रहता है उस हिसाब से करेला उबाल देती हूँ, जो करेला बच जाता है उसका भुजिया बना देती हूँ, और ऐसे फिर मसाला जो बचा रहता है उसको फिर भरवा बना देती हूँ। तो लोग कहते हैं कि छान के निकालते हैं, लेकिन मैं छान के नहीं निकालती हूँ। मैं थोड़े थोड़े हल्का हल्का तेल में मैं कढ़ाई में फ्राई करती हूँ। वैसे मैं तवे में भी फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन तवा साफ नहीं था, रोटी बनाई थी तो तवा जूठा था। तो मैं इसको देखिए हल्के हल्के तेल में फ्राई करूंगी। अगर मैं इसको छान के निकालूंगी तो छानने के चक्कर में तो इसके तो सारे मसाले बाहर छलांग लगा देंगे, फिर वो तो कढ़ाई में निकल के सुसाइड कर लेंगे। तो मुझे सुसाइड नहीं करवाना था मसालों को से, तो मैंने उसको अच्छे से समझा दिया था, बेटा मैं तुझे ना हल्के हल्के तेल में नहलाऊंगी, हल्के हल्के तेल में ही नहलाऊंगी, तू छलांग मत लगाइयो। लेकिन कुछ थे होते हैं ना कि 10 बच्चे में 2 बच्चे बदमाश हो ही जाते हैं, तो वैसे ही थोड़े बहुत मसाले थे बदमाश जो कढ़ाई से करेले में से निकल के बाहर झांक रहे थे, तो हो गए झुलस के काले। अब वो काले हो गए तो उसको कौन खाएगा, उसको तो कोई खाएगा नहीं, वो जाएगा डस्टबिन में। तो ये देखिए मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके मैं थोड़े थोड़े तेल में ही सारे फ्राई करूंगी, गोल गोल चारों साइड से घुमा घुमा के। बाकी प्लीज आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या मैं सही तरीके से बना रही हूँ। आप लोग अपना भी तरीका मुझे बताइएगा। बाकी मैं तो ऐसे बनाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जैसे मेरी सासू माँ ने मुझे बताया था वैसे भी मैं बना नहीं पाती हूँ, क्योंकि मम्मी बनाती थी तो उन्होंने ही मुझे सिखाया है। मुझे नहीं आता था ये खाना पीना, ये सब नहीं आता था मैं क्या बताऊँ, मुझे तो चाय भी नहीं आती थी बनाने की। चाय में कितनी पत्ती पड़ेगी, कितनी चीनी पड़ेगी, मेरा ये हाल था, मैं क्या ही बताऊँ। कभी चाय बनाती थी, कभी बिल्कुल मीठी हो जाती थी चाशनी की तरह, और कभी बिल्कुल फीकी हो जाती थी। ऐसा लगता जैसे चीनी का कोई लेन देन ही नहीं है चाय से, डायबिटीज वाली ऐसा हाल था, क्या ही बताएं। तो यही है, फिर भी मम्मी की तरह तो मुझे पता है कि मैं मम्मी की तरह नहीं बना पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बनाऊं अच्छा। तो पता नहीं, अब तो जब भी मैं गांव जाती थी तो मम्मी से कुछ न कुछ नया सीख करके ही आती थी। वो बताती रहती थी मुझे ये चीज़ ऐसे बनाना, ये चीज़ ऐसे बनाना। तो ये देखिए मेरा करेला फ्राई हो चुका है। बस अब मुझे अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही है ना कि मैं बहुत देर से किचन में थी। गर्मी के टाइम में इतना देर तक किचन में खड़े रहना बहुत मुश्किल पड़ता है, भारी पड़ता है, मैं क्या ही बताऊँ। मेरा मन कर रहा था जोर जोर से वो बर्तन बजाने का, लेकिन नहीं बजा सकती थी कि लोग कहेंगे कैसी है, शोर मचा रही है। नीचे भी हमारे नीचे भी एक भैया भाभी रहते हैं। तो बन चुका है हमारा करेला भरवा। तो मैं सेल्फी ले रही थी भरवे के साथ में। मैंने शादी में कान में का क्या पहना है, मेरे भगवान, मेरे कान का ये हाल हो गया है कि अब मुझसे कान का पहना ही नहीं जा रहा। इतना मुझे दर्द हो रहा है, जैसी पहन लेती हूँ चीज मचने लगती है, खुजली होने लगती है, इसीलिए नहीं पहन पाती हूँ। थंबनेल लगाने के लिए मैं सोच रही थी कि सेल्फी ले लूंगी करेले के भरवे का, लेकिन वो भी अच्छा नहीं आया, शक्ल ही अच्छी नहीं है, सेल्फी कहाँ से अच्छी आएगी। ये देख रहे हैं जबरदस्ती के